नोकिया 7.1 या फिर नोकिया 6.1 प्लस, कौन सा लेंगे आप? यार दोनों तो यार सेम ही स्पेक्स हैं, दोनों में तो सेम ही स्पेक्स लग रहे हैं यार, तो क्या कौन सा लिया जाए यार? क्या, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुबह विवेक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोकिया 7.1 लिया जाए या फिर नोकिया 6.1 प्लस लिया जाए। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स नोकिया ने जल्दी ही लॉन्च किए हैं, मतलब कि जो आपका नोकिया 6.1 है प्लस है उसको भी 2 महीने पहले ही लॉन्च किया गया है और नोकिया 7.1 भी अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है यार। तो मतलब कि ये दोनों ही फ़ोन्स बहुत जल्दी लॉन्च किए हैं और दोनों ही फ़ोन्स में आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज बताते हैं आपको कि आप कौन सा फ़ोन ले सकते हैं और कौन सा फ़ोन आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में कुछ एक दो चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ही माइनर सी हैं और वो चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम आगे जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही मोबाइल्स के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मोबाइल्स में आपको 5.8 इंचेस की फुल HD प्लस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ 18:9 रेशियो के साथ मिलती है और दोनों ही में नॉच वाली डिस्प्ले है और नॉच दोनों की ही बराबर है और उसमें आपको कैमरा और एक स्पीकर या ईयरपीस दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो नोकिया 7.1 की जो डिस्प्ले है उसको नोकिया बहुत कुछ कह रहा है कि यार उसमें HDR डिस्प्ले है। तो यार पिक्सल्स तो वही हैं, पिक्सल्स का रेशियो वही है और उसके साथ यहाँ पर आपको PPI भी उतना ही मिल रहा है, 403, 403, 405। तो यार यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर इन दोनों मोबाइल्स में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यार दोनों ही में सेम प्रोसेसर हैं और दोनों ही में है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 जो कि क्रायो 260 कोर पर बेस्ड है और इन दोनों ही में आपको एड्रीनो 509 मिलेगा GPU। तो यहाँ पर गेमिंग में भी आपको कोई लैग नहीं मिलने वाला है। लेकिन यार यहाँ पर फिर से वही सवाल आ जाता है कि यार इन दोनों मोबाइल्स में जब सेम चीज़ें हैं तो यार नोकिया ने लॉन्च ही क्यों किया मोबाइल ये? अगर ये लॉन्च क्यों किया, एक ही मोबाइल लॉन्च करता और उसके बाद उसका सक्सेसर लॉन्च करता। वही बात आ रही है यहाँ पर कि नोकिया 7 प्लस के बाद इसने नोकिया 7.1 प्लस को लॉन्च करना चाहिए था, फिर नोकिया 7.1 क्यों आया? अब अगर वही चीज़ है कि यार नोकिया X6 वहाँ था चाइना में, फिर नोकिया को 6.1 प्लस करके लॉन्च किया, तो यार क्यों नोकिया 7.1 फिर नोकिया 7.1? मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है यार इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर अभी इन्हीं दोनों फ़ोन्स पे आते हैं कि यार इन्हीं दोनों फ़ोन्स के ऊपर कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करें तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको मिलेगी 3060 mAh की बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। तो और यहाँ पर अगर OS की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो दोनों ही में मिलता है आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स और दोनों को ही 1 महीने के अंदर ही, मतलब 20 दिन या 25 दिन के अंदर ही आपको एंड्रॉयड 9 मतलब कि एंड्रॉयड पाई की अपडेट भी मिलने वाली है। और अगर आप नोकिया 7 प्लस यूज़र हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फिर ऊपर कार्ड में आपको लिंक दिया हुआ है नोकिया 7 प्लस के एंड्रॉयड 9 पाई का फर्स्ट इंप्रेशन जाके चेकआउट करिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन की, तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे डिज़ाइन पैक्ड हैं और इन दोनों ही में आपको ग्लास बॉडी मिलेगी और ऊपर का जो डिस्प्ले है उस पर प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन सेम साइज़ के भी हैं, तो यार आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा नोकिया 7.1 है और कौन सा नोकिया 6.1 प्लस है। बाकी कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरे में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी आपको नोकिया 6.1 प्लस में, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है यार कि जब नोकिया 6.1 प्लस में आपको ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं, तो यार 7.1 मतलब कि सक्सेसर लॉन्च करने के बाद वहाँ पर तो कुछ और अच्छा देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं अच्छा दिया है। अगर हम कैमरे की बात कर ही लेते हैं तो यहाँ पर आपको नोकिया 7.1 में मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल PDAF सेंसर, जो कि कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर रियर कैमरा, ड्यूअल रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6.1 प्लस के कैमरा की, तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है और
फ्रंट की साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यार कैमरे में तो यार 6.1 प्लस बाजी मार लेगा, तो उसमें कोई भी कहने वाली बात ही नहीं है कि यार कैमरा किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है। कैमरा 6.1 प्लस का अच्छा है। बैटरी बैकअप भी आप जान सकते हो कि दोनों में ही एंड्रॉयड 1 है और दोनों ही सेम सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे हैं और सेम चिपसेट है, तो बैटरी बैकअप दोनों का ही बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस की यार, तो प्राइस यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 16,000 रुपये में आपका नोकिया 6.1 प्लस अवेलेबल है, और जो कि अभी कुछ फ्लैश सेल चल रही थी लेकिन अभी आ गया नॉर्मल सेल में। और यहाँ पर जो नोकिया 7.1 है ये अभी लॉन्च हुआ है लंदन में, ये 11 अक्टूबर को आ जाएगा इंडिया में, 11 अक्टूबर या उसके आसपास। लेकिन यार बस वही बात यहाँ पर भी है कि यार इसकी जो प्राइस रखी है वो इन्होंने 20,000 प्लस रखी है। अब यहाँ पर इंडिया में आने के बाद देखना पड़ेगा कि यार सेम प्रोसेसर और सेम स्पेक्स वाले फ़ोन है तो फिर ये इंडिया में लॉन्च करते भी हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो फिर इनकी जो प्राइस है वो क्या होंगी, मतलब प्राइस बराबर रहेंगी या प्राइस ऊपर रहेगी। मतलब तुमने बस एक फोकस वाला जो ड्यूअल पीडी है फोकस है उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर दिया है, उसके लिए तुम प्राइस 3,000 रुपये नहीं बढ़ा सकते। बाकी दोनों में ही आपको ड्यूअल हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है और उसके साथ ही आपको 400 GB का एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड लगाने की स्लॉट मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये फीचर्स निकल के आए हैं, और मेरे हिसाब से अगर मेरी बात माने आप तो फिर आप नोकिया 6.1 प्लस को ले लीजिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। और नोकिया 6.1 प्लस से अच्छा फ़ोन मैं आपको बता देता हूँ कि वो है मोटो वन पावर, क्योंकि वहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और बाकी एंड्रॉयड 1 भी है और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको सेम मिलने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वो फ़ोन प्रीफर करना चाहिए। दोस्तों बाकी बता दीजिए कमेंट में कि आपका कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के साथ कौन से फ़ोन्स नोकिया 6.1 प्लस, नोकिया 7.1 या मोटो वन पावर या रेडमी नोट 5 प्रो या फिर मैं आसूस मैक्स प्रो M1। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।